Hi everyone. Today we are going to solve a miscellaneous puzzle. Here is our set. 7 contestants Abhi, Bareek, Chiku, Dheer, Alex, Palak and Garima participated in a reality show. तो बेसिकली 7 लोग हैं जो एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Each contestant was evaluated on a scale of 0 to 50 points by 4 referees. और 4 रेफरीज है जो इनको 0 से 50 पॉइंट के स्केल पे जज कर रहे हैं. 3 जजेस करण, लीना, मयंक, ईच ऑफ whom could award a maximum of 10 points. तो 3 जज है करण, लीना और मयंक जो मैक्सिमम कितने पॉइंट दे सकते हैं? 10. The fourth referee was the people voting which carried a maximum of 20 points. All rating were whole numbers only. मतलब मैं 0 से लेके 10 या 0 से लेके 20 के बीच में कोई भी पॉइंट दे सकता हूँ. जो ये 3 जज है करण, लीना और मयंक, ये 10 तक पॉइंट देंगे 0 to 10 और पीपल वोटिंग कहां से कहां तक देगी? 0 to 20. ओके. अब कंटेस्टेंट इज एलिजिबल टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड. पहले मेरे को एलिजिबिलिटी देखने की है. रिसीव एटलीस्ट 50% ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 3 रेफरीज. भाई अगर मेरे को एलिजिबल होने का है तो मेरे को इन 4 में से 3 रेफरीज से कितना पॉइंट चाहिए? कम से कम 50%. एंड 60% फ्रॉम एटलीस्ट 2 रेफरीज. और 60% किससे चाहिए? 2 रेफरीज से. तो आई थिंक ये फेयर इनफ सही पॉइंट होगा कि 50 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया. अगर मैं ऐसे 4 लोगों की बात करूं या मैं दूसरा सिनारियो लूं जब एक बार सब 60 है, वो तो वैलिड है. अगर मैं इसको एकदम डाउनफॉल पे लेके आने की कोशिश करूं तो मेरे को क्या पता है कि भाई 60% कम से कम 2 है. तो अगर मेरे को 1 से 50 मिल रहा है और 2 से 60 मिल रहा है, देन ऑल्सो इट इज वैलिड, बिकॉज फिर भी आप क्या करोगे? 50% से ज्यादा कवर अप कर लोगे और 2 बार कितना हो जाएगा? 60. All the eligible candidates are ranked on the basis of total point score and the top 4 ranks qualified for the next round. उसके बाद क्या है कि भाई टॉप 4 को आप क्या कराने वाले हो? क्वालिफाई. तो पहले तुम्हें एलिजिबल कराने का है और उसके बाद तुम्हें इनको क्वालिफाई कराने का है. उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फो दी है. तो जरा टेबल देखते हैं पहले. अपने को दिया है पॉइंट अवॉर्डेड बाय 4 जजेस. अब देखो करण, लीना, मयंक किस में डील कर रहे हैं? आउट ऑफ 10. तो जो इनका रेंज है दैट इज 0 to 10 और ये जो पीपल वोटिंग का रेट है दैट इज आउट ऑफ 20. तो अगर मैं इनका 50% की बात करूं तो 50% 10 का हो जाएगा 5 और 60% हो जाएगा 6. अगर मैं 20% के 50% की बात कर 20 का 50% बोलूं तो 10 हो जाएगा और 60% हो जाएगा 12. तो जो भी इनसे ज्यादा ला रहा है वो 50-60 वाला क्राइटेरिया मैच कर सकते हैं. नो टू कंटेस्टेंट हैड द सेम टोटल पॉइंट. तो टोटल सबका क्या आने वाला है? डिस्टिंक्ट. मेरे को किसी का भी पॉइंट सेम नहीं रखने का है टोटल में. द टोटल पॉइंट वाज ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 42. भाई 30 से बड़ा होने का मतलब है मिनिमम 31 लेने का है और 42 से छोटा होने का मतलब है मैक्सिमम कितना लेने का है? 41. तो आपका पॉइंट 31 से 41 के बीच में लाई करने वाला है, बोथ इंक्लूडेड. Each contestant receives 16, 18 और 20 points from the people voting. अब देखो पीपल वोटिंग में सबको क्या मिल रहा है? मैं कह सकता हूँ भाई 16, 18 या 20. फिर इधर इसको क्या मिलने वाला है? 16, 18 या 20. 16, 18 या 20. इसको क्या मिलने वाला है? 16, 18 या 20. इसको भी क्या मिलेगा? 16, 18 या 20. तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये तो 60% वाला क्राइटेरिया क्रॉस कर रहे हैं. क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो गया ना, तो मेरे को यहाँ पे 60% का प्रॉब्लम ही नहीं रह गया, बिकॉज आप 12 से ज्यादा नंबर स्कोर कर रहे हो. तो आपका 60% वाला एक चीज तो क्लियर हुआ. अब मेरे को बाकी 3 में से क्या चाहिए? एक का 60% चाहिए कम से कम और एक का 50% चाहिए कम से कम. एग्जैक्टली 3 कंटेस्टेंट रिसीव 18 पॉइंट. और 18 मेरे को इसमें कितनी बार लिखने का है? 3 टाइम्स. क्योंकि भाई 3 लोगों को मिला है तो 18 3 बार आना चाहिए. तो इनमें से किसी 2 में 18 नहीं आ रहा है. द ओनली कंटेस्टेंट हु वाज इनएलिजिबल. सिर्फ एक कंटेस्टेंट ऐसा है जो कि इनएलिजिबल है. टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड हैज सिक्योर्ड द थर्ड हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर अमंग ऑल द कंटेस्टेंट. अब ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है.
अपने को दिया है कि भाई सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट ऐसा है जो एलिजिबल नहीं है, मतलब सिर्फ एक कंटेस्टेंट ऐसा होगा जो ये 50-60 वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाएगा, बाकी सब कर जाएंगे। और इसका जो टोटल पॉइंट आया है, थर्ड हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर अमंग ऑल दी कैंडिडेट्स, तो इसका जो टोटल होगा वो तीसरे नंबर पे होगा, तो ये वाला पॉइंट चेक करना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चीकू क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, चीकू क्वालिफाई कर रहा है, तो मैं चीकू के आगे लिख सकता हूँ ये क्वालिफाई करेगा, इसका मतलब है एलिजिबल भी है। Mayank awarded Chiku points, which was the median of all the points that he awarded to the 7 contestants. मयंक ने चीकू को वो पॉइंट अवार्ड किया है जो कि मीडियन स्कोर है जो कि मयंक ने बाकी सबको किया है, तो काफी बढ़िया सा पॉइंट है, इसको भी बाद में मैच कर सकते हैं बिकॉज मेरे को सबके पॉइंट गिवन नहीं। ओके, आगे देखते हैं। द टोटल पॉइंट ऑफ ओनली 2 कंटेस्टेंट वर इवन, टोटल क्या है, सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसा है जिनका इवन है, बाकी सबका ऑड होगा। एंड द टोटल पॉइंट ऑफ धीर वाज 4 मोर देन दैट ऑफ फलक, और टोटल पॉइंट धीर का कितना ज्यादा है, फलक से 4 ज्यादा, तो अगर मैं फलक का x मान लूं तो धीर मतलब d, दिस शुड बी x प्लस 4। नो जज गेव लेस देन 4 पॉइंट टू एनी कंटेस्टेंट, तो जब आप इन कंटेस्टेंट की बात करोगे तो जो ये वाले जजेस का रेंज है दैट इज 4 to 10, क्योंकि भाई 10 से कम नहीं दिया है, तो मेरे को जहां पे जो भी नंबर ऐड करने का है वो क्या करने का है, 10 या 10 से ज्यादा। ठीक, देखो अब यहाँ पे मैं दो तरीके से क्वेश्चन को सोच रहा हूँ, एक तो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं एलिजिबिलिटी मैच कर लूं, और दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं टोटल स्कोर इवन बनाने की कोशिश करूं। ओके, ये दो पॉसिबिलिटीज है जो मेरे को समझ में आ रही हैं। तो आई थिंक अगर मैं एलिजिबल वाले पे फोकस करूंगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बिकॉज 60% वाला क्राइटेरिया मेरे को पता है, एक तो हो गया है, तो मेरे को 50 और 60 देखना चाहिए। अभी को देखते, 60%, 50%, 60%, तो अभी एलिजिबल तो है, क्वालिफाई का पता नहीं। बारिक का देखते हैं, दैट इज 6, दैट इज 8, तो ये भी एलिजिबल तो है, क्वालिफाई का पता नहीं, बिकॉज मैं अभी स्कोर पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। चीकू तो क्वालिफाई कर रहा है, गिवन है। धीर का 7 और 20, तो दिस इज 60%, दिस इज 60%, अब मेरे को इन दोनों का आइडिया नहीं है तो मैं इसको एलिजिबल नहीं कह सकता। एलेक्स का 60%, 60%, तो एलेक्स को भी मैं एलिजिबल का आइडिया नहीं दे सकता। फलक देखते हैं, 50%, 60%, 60%, तो फलक तो एलिजिबल है डेफिनेटली, क्वालिफाई का पता नहीं। गरिमा 60%, इधर मेरे को आइडिया नहीं है, तो गरिमा का भी मेरे को कुछ नहीं पता कि भाई एलिजिबल है या नहीं। अब मेरे को क्या देखना चाहिए कि भाई धीर, एलेक्स और गरिमा में से एक होगा जिसने थर्ड हाईएस्ट स्कोर किया है, एक तो ऐसा है जिसने थर्ड हाईएस्ट किया है, जो कि ये पॉइंट था कि भाई थर्ड हाईएस्ट ही इनएलिजिबल है। तो अब मैं किस में आऊंगा, मैं धीर, एलेक्स और गरिमा का टोटल पॉइंट पे कंपैरिजन की सोचूंगा। तो पहले हम टोटल पॉइंट की पॉसिबिलिटीज देखते हैं, जैसे अभी है, अभी का 6, 4, 5 दैट इज 15, 15 प्लस 16 दैट इज 31। अगर इसका स्कोर पीपल वोटिंग में 16 पॉइंट है तो इसका टोटल होना चाहिए 31। अगर 18 है तो मेरे को 2 इंक्रीज कर देना चाहिए, दैट इज 33, और अगर 20 है तो मेरे को 2 और इंक्रीज कर देना चाहिए, 35। आइदर वे दिस स्कोर इज ऑड, एटलीस्ट इवन तो नहीं है, एक ऑड मिल गया। फिर मैं देखूंगा कि 33 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 33 इधर ऑलरेडी आ रहा है, तो 18 पॉइंट अभी को मिलना कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक टॉप पे है डी, सेकंड पे है ई, और थर्ड का मेरे को आइडिया नहीं है। चीकू की बात करते हैं। चीकू 5, 7, 12, 12 प्लस 16 दैट इज 28। 28 के बाद भाई अपने को आइडिया नहीं है, बिकॉज मिसिंग है, तो मैं चीकू पे फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, देखी जाएगी। अगले पे चलते हैं, 39 भी ऑड था, तो मेरे को 2 इवेंट चाहिए, तो मैं भी कहीं और फंस जाए। जब 2 इवेंट के बारे में आप सोचोगे, आप देखो कि एक इवेंट तो मेरे को इधर 38 पे मिल रहा है। मैं अगर x का वैल्यू इवन लेता हूँ, क्योंकि 33 भी ऑड है, तो मेरे को x, x+4 और चीकू के बारे में सोचना है। अगर मैं x को इवन लेता हूँ तो x+4 भी इवन आ जाएगा, बिकॉज इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, इवन। तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिर 1, 2 और ये 3 नंबर इवन हो जाएंगे।
तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, ऑड, और x प्लस 4 का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, ऑड। सिंपली मीन्स चीकू का जो टोटल होगा दैट इज इवन। तो इवन एक आप बोलोगे चीकू को मिल रहा है, और दूसरा इवन आप बोलोगे किसको मिल रहा है, एलेक्स को। तो मेरे को x और x प्लस 4 के बारे में सोचना चाहिए। देखो क्योंकि स्कोर सारे डिस्टिंक्ट हैं, और मेरे को पता है 31 टू 41 रेंज पॉसिबल है। तो x और x प्लस 4, अगर मैं x को 31 लेता हूं तो x प्लस 4 कितना हो जाएगा, 35। अगर मैं x को 33 लेता हूं तो x प्लस 4 कितना हो जाएगा, 37। अगर 35 लेता हूं तो 39, और अगर 37 लेता हूं तो 41, क्योंकि मैं 41 से बड़ा नहीं जा सकता। 31 और 35 वाला पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 31 या 35 में से एक नंबर किसको मिलने वाला है, अभी को। तो अगर मैं 31 और 35 ले लूंगा तो अभी का कोई स्कोर पॉसिबल नहीं रह जाएगा। 33 और 37 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 33 ऑलरेडी किसको मिल रहा है, गरिमा को। 35 39 पॉसिबल है, नहीं 39 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 39 किसको मिल रहा है, बी को। तो दिस इज आउट। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज 37 एंड 41। तो x का वैल्यू आ जाएगा 37 और x प्लस 4 का वैल्यू आ जाएगा 41। तो इधर से मेरे को ये नंबर मिल गए। अब बचा रह गया चीकू वाला पॉइंट। अब चीकू के पॉइंट पे फोकस करते हैं। चीकू इज स्कोरिंग 5 7 16। अगर ये इवन है तो आप बोलोगे 7 5 12 16 दैट इज 28 तो बन रहा है। और अगर मेरे को यहाँ पे कोई नंबर लेना है, और ये नंबर बाकी सबका मीडियन है, ठीक है, और जो मेरे को रेंज लेनी है दैट इज 4 टू 10, तो यहाँ पे दो ही नंबर पॉसिबल है, 6 और 8। अब 6 और 8 छोड़ के पॉसिबिलिटी लेट ही नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं 6 और 8 छोड़ के कुछ भी लूंगा तो पहली बात तो समीशन ऑड बनेगा और मेरे को इवन चाहिए। और अगर सारे जज 4 टू 10 के बीच में दे रहे हैं तो मीडियन मतलब बीच का वैल्यू हो गया, तो आप सबसे छोटा और सबसे बड़ा नहीं ले सकते। तो सिंपली मीन्स 12 16 28, 28 प्लस 6, या तो आप इधर 34 बनाने वाले हो, या आप कितना बनाने वाले हो, 2 और इंक्रीज कर दोगे, 36। तो चीकू के पास दो ही ऑप्शन है, 34 और 36। अब अगर मेरे को मीडियन स्कोर पता लग जाए तो मेरा थोड़ा सा काम बन जाएगा, लेकिन इससे पहले मेरे को थर्ड हाईएस्ट स्कोर का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हाईएस्ट अपने पास कितना है, 41। दिस इज एट फर्स्ट प्लेस। सेकेंड नंबर पे क्या आने वाला है, 39। अगर आप पॉइंट मैच करोगे तो आइदर वे थर्ड नंबर पे कौन आने वाला है, एलेक्स। बिकॉज मेरे को सिर्फ चीकू और अभी के पॉइंट में प्रॉब्लम है, और दोनों का पॉइंट किससे कम है, एलेक्स से। इसका मतलब है एलेक्स ही ऐसा आदमी है जो एलिजिबल नहीं होगा। तो जो मेरे को यहाँ पे नंबर देने का है वो क्या देना चाहिए, आप बोलोगे इधर 60% है, इधर 60% है, तो मेरे को यहाँ पे 50% नंबर नहीं देने का है, और 50% नहीं देने का है तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 4। क्योंकि 5 पे आप 50% कर दोगे और भाई एलिजिबल हो जाएगा। तो इधर से मेरे को इसका टोटल बनाना है 38, तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 10 18। 18 के बाद मेरे को 38 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 20। तो यहाँ जो नंबर आएगा दैट शुड बी 20। अब मेरे को क्या दिया था इससे रिलेटेड पॉइंट, 18 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। तो आई थिंक तीन ही 18 बचे रह गए हैं, 1 2 एंड 3। तो इधर 18 आ जाएगा, और इधर 18 आ जाएगा, इधर 18 आ जाएगा। अब मेरे को 39 बनाने का है, तो 6 8 14, 14 प्लस 18 32। तो करण ने बी को कितने पॉइंट दिए होंगे, 7। नेक्स्ट वन, इसका तो मेरे को पता नहीं, ये कंप्लीट हो गया है। एलेक्स का, फलक का देखते हैं। 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 5 दैट इज 31। 31 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 37। फाइनली बात करते हैं गरिमा की। 6 प्लस 8 18 दैट इज 24, 9 बचा रह गया। क्योंकि भाई मैं 4 से कम पॉइंट नहीं दे सकता हूं, तो 9 को आप कैसे डिवाइड करने वाले हो, 4 5 या 5। तो अब बस एक ही पॉसिबिलिटी बची रह गई है, दैट इज ऑफ धीर। धीर के बारे में सोचते हैं। 7 प्लस 20 27, तो बचा कितना रह गया, 14। तो धीर का एक नंबर एक्स हो जाता है। एक्स नहीं लेट करते हैं, बिकॉज एक्स ऑलरेडी लेट किया है, तो मे बी वी कैन गेट कंफ्यूज। तो इसको एक को के मान लेते हैं और एक को 14 माइनस के मान, क्योंकि के मिनिमम 4 है तो 4 तो देना ही।
इसके बाद सवाल में मेरे पास बचा रह गया कि भाई अगर मैं पॉइंट निकाल लूं और मैं ये देख लूं कि टॉप 4 कौन सा क्वालिफाई कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे को पॉइंट निकालने के लिए क्या क्या ध्यान रखने का है? देखो, मेरे को पता है चीकू क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। टॉप 4 है तो धीर भी क्वालिफाई करेगा, टॉप 4 है तो बरीक भी क्वालिफाई करेगा, ये तीन तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर क्वालिफाई की बात करें तो क्वालिफाई कौन कर रहा है? बी सी डी। अब या तो ए करेगा या एफ करेगा या जी करेगा। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, एफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा बिकॉज एफ का टोटल कितना है? 37। और अगर आप बाकी नंबर मैच करो तो 37 इज ग्रेटर देन 33, और अगर इधर पॉसिबिलिटी बन रही है 31 या 35, ये इन दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब है 37 वाला आदमी क्वालिफाई करेगा। तो अभी को भी क्वालिफाई नहीं करना चाहिए और गरिमा को भी क्वालिफाई नहीं करना चाहिए, इवन दो ये एलिजिबल है। अब मेरे पास पॉइंट आता है कि भाई 34, 36, 31, 35, क्योंकि आप 31 और इधर 34 मैच करा सकते हो, 35 और इधर 36 मैच करा सकते हो। तो फाइनली एक पॉइंट है जो अभी तक बेटर वे में यूज नहीं हुआ है, दैट इज जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मीडियन। अगर मैं मयंक के पॉइंट एक ऑर्डर में लिखूं तो मैं बोलूंगा अभी को 5 पॉइंट दिए हैं, गरिमा को 5 या 4 देगा, डिपेंड करेगा। फिर एक बार इसने 6 दिया है, एक बार इसने 7 दिया है, एक बार इसने 8 दिया है और एक बार इसने 10 दिया है। तो मीडियन कुछ यहाँ पे आना चाहिए, 3 इधर और 3 इधर। तो अगर मेरे को 6 और 7 के बीच में नंबर लेने का है तो वो नंबर कितना होना चाहिए? 6। तो 8 हट जाएगा, 8 हट जाएगा तो इधर से 36 हट जाएगा, इधर से 36 हट जाएगा तो इधर 34 आ जाएगा। तो चीकू का पॉइंट कितना है? 34। और अगर मेरे को अभी को क्वालिफाई नहीं कराने का है तो अभी को मैं 35 पॉइंट नहीं दे सकता, अभी को मेरे को कितने पॉइंट देने पड़ेंगे? 31। और 31 का मतलब हो गया भाई आप इधर 20 नहीं ले सकते, इधर कितना आ जाएगा? 16। तो आई थिंक इसी के साथ अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज मेरे को ये के और 14 माइनस के का आइडिया नहीं है और इधर से 4 और 5, 4 और 5 का आइडिया नहीं है। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन चेक करने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल, व्हाट वर द पॉइंट रिसीव्ड बाय अभी फ्रॉम पीपल्स वोटिंग? तो पीपल वोटिंग में अभी को कितना पॉइंट मिला है? 16। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी 16। तो ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ स्कोर ऑफ 10 वाज डेफिनेटली अवॉर्डेड बाय। 10 पॉइंट किसने डेफिनेटली अवॉर्ड किया है? तो 10 पॉइंट पे देखते हैं। आई थिंक मैं बस मयंक के बारे में बता सकता हूँ, बाकी मेरे को कहीं 10 पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, दैट इज मयंक। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। आई थिंक आई 3 पहले कर दिया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। फॉर हाउ मेनी कंटेस्टेंट कैन दी टोटल पॉइंट बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली? टोटल पॉइंट तो आई थिंक सातों का निकल रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7। द लोवेस्ट स्कोरर रिसीव डैश पॉइंट। लोवेस्ट कितना है? 31। तो 31 अपना आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेस्टेंट क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द शो? कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है? तो बी सी डी और एफ। तो बी, दिस इज आउट, बी सी डी और एफ। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा अपना आंसर? लास्ट वन, if the sum of total of all point awarded by Karan and Leena is same, then which of the following is correct? करण और लीना का टोटल सेम है, तो देखिए देखते हैं। करण ये रहा, लीना ये रहा। तो करण के पास दो वैल्यूज मिसिंग है, तो जब मैं करण का टोटल लिखूंगा तो करण का टोटल कितना आ जाएगा? 6 + 7 13, 18, 18 + 4 22, 22 + 5 27। तो करण के पास दो ऑप्शन है। एक बार आप बोलोगे कि भाई 27 + 4 31 + k बना लो, जब आपने यहाँ पे कितना लिया है? 4। और दूसरा है जब आप 32 + k बना लो, बिकॉज जब आप 4 को 5 लोगे 4 की जगह तो एक बढ़ जाएगा। और जब आप लीना के टोटल की बात करोगे तो लीना का टोटल कितना आ जाएगा? 4 6 10 17, 17 + 14 31, 35, 35 + 14 दैट इज 49 माइनस के। अब यहां से आपको क्लियर सोचना चाहिए कि भाई ये दोनों इक्वल करेंगे तभी आंसर बनेगा, बिकॉज जब आप 31 + k इज इक्वल टू 49 - k करोगे
तो ये डिफरेंस इवन आ जाएगा और k इधर ऐड होके इवन बनाएगा, तो 2k शुड बी इक्वल टू 18 और k का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, जो कि पॉसिबल है। लेकिन जब आप यही चीज 32 प्लस k इज इक्वल टू 49 माइनस k करोगे तो 2k इज इक्वल टू 17 आएगा और ये ऑड बन जाएगा। तो एक ऑड एक इवन से ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होने वाली है। तो k का वैल्यू आ जाएगा 9, इधर 14 माइनस 9 आ जाएगा 5, इधर मैंने कौन सा लेट किया है 31 वाला, तो मुझे इधर 4 लेने का है और इधर 5 लेने का है। ऑप्शन चेक करते हैं। करण अवॉर्डेड 5 पॉइंट्स टू धीर। करण ने डी को कितना पॉइंट दिया है 9, तो ऑप्शन 1 तो गलत है। लीना अवॉर्डेड 5 पॉइंट्स टू धीर। लीना ने धीर को कितना पॉइंट दिया है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी शुड बी माई आंसर। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।